दोस्तों नमस्कार। आप सभी का मेरे चैनल की तरफ से वेलकम है यानी स्वागत है। लास्ट वीडियो में मैंने वुड के सभी प्रयोग बताया था। ठीक उसी रिफरेंस में आज हम लोग मे के सभी प्रयोग पढ़ने वाले हैं। मे जैसे मे बी, मे हैव और मे हैव बीन, इन सब का मतलब क्या होगा और इनका यूज कैसे किया जाएगा और मे का जो एडवांस मे हैव बीन है, इसके साथ वर्ब का कौन सा फॉर्म लगने वाला है। तो मैं आगे बढ़ता हूं आपका टाइम न वेस्ट करते हुए। मे का पहला यूज, यहां पर इसका जो हिंदी होगा सकता है, सकती है, सकता है चाहे सकती है या सकते हैं। ठीक, इसका पहला यूज, इसका पहला यूज पॉसिबिलिटी के सेंस में यानी संभावना। जब कोई संभावना एकदम क्लियर हो, एकदम स्पष्ट हो, आपको लगता है कि हाँ ये काम होने वाला है, तो उस कंडीशन में हम मे का प्रयोग करते हैं। जैसे लिखा है कि आज वर्षा हो सकती है, आसमान में बादल वगैरह लगा हुआ है और आप उसके हिसाब से बोल रहे हैं कि आज वर्षा हो सकती है, बादल को देखते हुए, मौसम को देखते हुए। या आपके घर ऐसा लग रहा है कि कोई मेहमान आने वाला है, ऐसा लग रहा है, एकदम आपका मन कर रहा है, मन कह रहा है कि आपके घर कोई मेहमान आने वाला है। ठीक, तो जब संभावना, पॉसिबिलिटी जब क्लियर हो तो उस कंडीशन में मे का प्रयोग करते हैं। जैसे आज वर्षा हो सकती है, इसमें क्या है कि यहां पर सबसे पहले हमको ईट लगाना है, क्योंकि जो वर्षा वाला सेंटेंस होता है उसमें ईट लगाया जाता है। तो इट, अब हो सकती है के लिए मे, इट मे। अब वर्षा होने की बात हो रही है तो रेन, आज के लिए टुडे, इट मे रेन टुडे, आज कोई आ सकता है। भाई आपके द्वार पर कौवे वगैरह बोल रहे हैं, गांव में जैसे होता है ना कि किसी के द्वार पर अगर कौवा बोल दिए तो इसे लग रहा है कि कौवा बोल रहा है कोई आने वाला है, ऐसा होता है। आपके हाथ से पानी छूट जाए तो फिर आपको लगता है कि आज मेरे घर कोई मेहमान आने वाला है। तो आज कोई आ सकता है, तो इसमें सब्जेक्ट कोई है, इसके लिए सबसे पहले लिखेंगे समवन में लिखने से सकता है कि सेंस निकल गया। अब आने की बात हो रही है तो इसके लिए कम, आज यानी टुडे। यहां नोट में देखिए, आज वर्षा हो सकती थी। अब देखिए, अगर यही संभावना पास्ट में हो, कहां हो, पास्ट में, तो वहां पर हम माइट का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि वर्षा होने वाला था, बादल देख करके आप बोले कि आज वर्षा होने वाली है, और उसके बाद वर्षा नहीं हुआ, तो आप बोलेंगे कि आज वर्षा हो सकती थी लेकिन नहीं हुआ। तो जब ये पास्ट में हो जाएगा, हो सकती थी, हो सकता था, आज वर्षा हो सकता था, हो सकती थी, तो इसके लिए माइट का प्रयोग करेंगे, यानी इट माइट रेन टुडे। ठीक है बाबू, इट माइट रैन टूडे। जब संभावना कम हो, जहां पर संभावना कम हो वहां पर माइट, और जहां पर संभावना ज्यादा हो, एकदम क्लियर हो, स्पष्ट हो, तो वहां पर हम मे का प्रयोग करते हैं। आगे देखते हैं इस मे। अब यहां पर मे का जो दूसरा यूज है, सकता है, सकती है के सेंस में, मतलब यहां पर भी मे का जो मतलब होगा सकता है, सकती है, लेकिन कहां, टेकिंग परमिशन फ्रॉम ऑफिशियल्स,
भाई किसी ऑफिशियल से परमिशन लेने के लिए, ऑफिशियल मतलब जैसे कि आपकी टीचर्स हो गए, मैडम हो गई, बैंक में कोई काम करने वाला कर्मचारी हो गया, अस्पताल में कोई डॉक्टर्स हैं, इस तरह के लोगों से जब हम परमिशन लेते हैं तो वहां पर मे का प्रयोग करते हैं। अगर आपने मेरा कैन वाला वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने बताया था कि अपने लेवल के, अपने फैमिली मेंबर से, अपने दोस्तों से, अपने परिवार के लोगों से जब परमिशन लिया जाता है तो वहां पर कैन का प्रयोग किया जाता है, ठीक। और यहां पर मे का प्रयोग करेंगे भाई, अपने दोस्तों से नहीं, अपने बड़ों से, मतलब सरकारी कर्मचारी, प्राइवेट कर्मचारी, कोई भी ऑफिशियल व्यक्ति हो, स्कूल की कोई कर्मचारी हो, तो वहां पर हमें मे का प्रयोग करना है परमिशन लेने के लिए। जैसे क्या मैं अंदर आ सकता हूं श्रीमान जी, मान लीजिए सेंटेंस है ये, तो मैं के लिए आए, आने की बात हो रही है, कम, अंदर के लिए इन, और यहां पर श्रीमान जी के लिए सर। आप ये बोलते हैं ना, मे आई कम इन सर। अगर आप यहां पर बोल देंगे कि कैन आई कम इन सर तो ग्रामेटिकली रॉन्ग होगा। हाँ, एक चीज है, आप यहां पर कुड का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि कुड के प्रयोग अगर आप देखेंगे तो उसमें मैंने बताया था कि कुड का प्रयोग हम अपने फ्रेंडों से, अपने दोस्तों से, किसी सरकारी कर्मचारी से परमिशन लेने के लिए कुड का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो मे आई कम इन सर ऐसा आप बोलते हैं। अब यहां पर हम कैन का प्रयोग नहीं करेंगे। क्या मैं पानी पीने के लिए बाहर जा सकता हूं श्रीमान जी? कोई बच्चा परमिशन ले रहा है अपने श्रीमान जी से, सर जी से, क्या मैं पानी पीने के लिए बाहर जा सकता हूं? तो फिर मैं, भाई क्या के लिए मैं लिखा, तो सब्जेक्ट मैं है, उसके लिए आए, काम क्या, जाने की बात हो रही है, गो, कहां जा सकता हूं, बाहर, गो आउट। पानी पीने के लिए तो के लिए की मीनिंग यहां टू लगेगा। अब पीने के लिए ड्रिंक, अब पानी के लिए वाटर, और यहां पर श्रीमान जी के लिए सर। मे आई गो आउट टू ड्रिंक वाटर सर, मे आई गो आउट टू ड्रिंक वाटर सर। तो फ्रेंड्स, जब भी अपने से बड़े व्यक्ति मतलब जब भी कोई ऑफिशियल से व्यक्ति हो, उससे हम परमिशन अगर लेते हैं तो हमें मे का प्रयोग करना है। अपने दोस्तों से, अपने छोटे लोगों से परमिशन लेने के लिए कैन का प्रयोग करना होता है। तो आगे देखते हैं कि मे का जो तीसरा यूज है क्या कहता है। यहां देखिए क्या बोलता है, मे का तीसरा यूज। यहां पर भी मे का जो मतलब होगा, सकता है, सकती है, सकते हैं, ठीक, लेकिन कहां पर यूज होगा, पर्पस बताने के लिए, उद्देश्य, यानी हर काम के पीछे एक उद्देश्य होता है। तो जब भी हमारा सेंटेंस रिलेटेड टू पर्पस होगा उस समय हमें मे का प्रयोग करना होता है। कैसे, अभी मैं बताता हूं एग्जाम्पल से। देखिए, वह प्रतिदिन मेरे पास आता है ताकि, ताकि से सेंटेंस जुड़ा होना चाहिए, ताकि से सेंटेंस जुड़ा होना चाहिए, देख रहे हैं ना यहां पर ताकि। तो ताकि के बाद हमें हेल्पिंग वर्ब, रूल है कि जब कोई हिंदी सेंटेंस ताकि से जुड़ा हो तो ताकि के बाद वाले सेंटेंस में या तो मे या तो माइट का प्रयोग करते हैं। कैसे, जब ताकि से पहले वाला सेंटेंस प्रेजेंट में होगा तो इधर मे का प्रयोग करना है, और ताकि से पहले वाला सेंटेंस पास्ट में होगा तो माइट का प्रयोग करना है। क्लियर, ये बात आपको जान लेना है, समझ लेना है। तो देखिए, तो वह प्रतिदिन मेरे पास आता है, कौन सा टेंस है, प्रेजेंट सिंपल का है, यानी ताकि से पहले वाला सेंटेंस प्रेजेंट में है, पास्ट में नहीं है, तो पक्का है कि इधर जब हम बनाएंगे तो मे का प्रयोग होगा। देखिए क्या है, वह प्रतिदिन मेरे पास आता है, ही आता है, प्रेजेंट सिंपल का आता है, तो कम में लगेगा एस। मेरे पास, तो मेरे पास मीनिंग टू मी, और प्रतिदिन के लिए डेली। अब मेरे पास आता है तो उसका पर्पस क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, उसका उद्देश्य है मुझसे बात करना। तो ताकि के लिए हम लिखते हैं सो दैट ही कम्स टू मी डेली, सो दैट, ताकि मुझसे बात कर सके। कौन, ये वाला सब्जेक्ट यहां पर छिपा हुआ है, ताकि वह मुझसे बात कर सके। तो फिर यहां पर वह की मीनिंग, वह का अंग्रेजी लिखना पड़ेगा, ही। तुरंत इसके बाद हेल्पिंग वर्ब मे, बोला हूं ना कि सो दैट से पहले वाला सेंटेंस प्रेजेंट में होगा तो यहां पर सब्जेक्ट लिखने के बाद मे का प्रयोग होगा। ही मे, बात करने के लिए टॉक टू मी, टॉक के बाद प्रीपोजिशन या तो टू होता है या तो विद होता है। तो ही कम्स टू मी डेली सो दैट ही मे टॉक टू मी।
अगला है, मैं हमेशा सुबह में टहलता हूं ताकि अपना वजन कम कर सकूं। टहलता हूं ताकि, यहां पर हूं छूट गया है, ठीक है। फिर वही ताकि से पहले वाला सेंटेंस फिर प्रेजेंट में ही है, तो पक्का इधर हेल्पिंग वर्ब मे का ही प्रयोग होगा। तो देखते हैं, मैं हमेशा सुबह में टहलता हूं ताकि अपना वजन कम कर सकूं। तो ताकि से पहले वाला सेंटेंस प्रेजेंट में, जिसको बनाते हैं इंग्लिश में, मैं यानी आई हमेशा सुबह में टहलता हूं, यानी काम टहलने का, वॉक हमेशा आ गया तो इसके पहले लिखना पड़ेगा ऑलवेज। आई ऑलवेज वॉक सुबह में इन द मॉर्निंग, ताकि इसके लिए सो दैट, ठीक। अब फिर यहां पर सब्जेक्ट जो मैं है, यहां ताकि के बाद छिपा हुआ है, तो भले हिंदी में नहीं है लेकिन इंग्लिश में यहां दिखाना पड़ेगा। तो आई ऑलवेज वॉक इन द मॉर्निंग सो दैट आई मे, तुरंत हेल्पिंग वर्ब मे, अपना वजन कम कर सकूं। तो कर सकूं के लिए मैं हो गया, मैंने सका सकी के लिए मैं हो गया। अब अपना वजन कम करने की बात हो रही है, तो यहां पर लूज, अपना वजन माई वेट, ठीक बाबू, हो गया ना। आई ऑलवेज वॉक इन द मॉर्निंग सो दैट आई मे लूज माई वेट। अगला है, वह दिल से पूजा करती थी ताकि वह खुश रह सके। देख रहे हैं ना, ताकि से पहले वाले सेंटेंस सब पास्ट में होगा, तो पक्का है कि इधर हमें हेल्पिंग वर्ब माइट लगाना है। तो क्या करेंगे, वह यानी सी दिल से पूजा करती थी, वर्शिप्ड, वर्शिप्ड हार्टली, दिल से के लिए हार्टली, ताकि यानी सो दैट, ताकि वह खुश रह सके। तो यहां खुश रहने की बात हो रही है, मैंने कोई काम नहीं है, खुश होने की बात हो रही है, तो माइट बी का प्रयोग करेंगे सब्जेक्ट के बाद। सो दैट सी माइट बी, सॉरी, माइट बी हैप्पी, माइट बी हैप्पी, ठीक है बाबू, यहां पर हो गया ना। तो सी वर्शिप्ड हार्टली सो दैट सी माइट बी हैप्पी। तो यहां पर हम तीसरा जो मे का प्रयोग पढ़े, पर्पस के लिए, उद्देश्य के लिए। अब हम मे का चौथा यूज देखते हैं। मे का चौथा यूज, अब यहां पर मे का कोई हिंदी जो इसका एक्चुअल हिंदी सकता है, सकती है, नहीं होगा यहां पर नहीं होगा। यहां पर देखिए क्या होगा, अगर सेंटेंस कर्स या ब्लेसिंग से रिलेटेड हो, मतलब कि अभिशाप हो या आशीर्वाद हो, तो उसके एंड में ना सकता शक्ति नहीं आएगा, ठीक है। यानी होगा कभी हो, कभी करे, कभी जाए, ऐसे एंड होगा। जैसे आपकी लंबी उम्र हो, अगर आप ऑप्टेटिव सेंटेंस पढ़े होंगे तो डेफिनेटली ये बात आपको याद आ रही होगी कि हाँ, ऑप्टेटिव सेंटेंस से कर्स दिया जाता, अभिशाप दिया जाता है, ब्लेसिंग दिया जाता है, तो शुरू में मे लगता है। तो आपकी लंबी उम्र हो, ठीक है, तो इसके लिए बोलेंगे मे यू लिव लॉन्ग। ये हो गया भाई, मे यू लिव लॉन्ग, देख रहे हैं ना। तो जब भी आपको किसी को कर्स देना हो, अभिशाप देना हो, आशीर्वाद देना हो, तो शुरू में मे लगाएंगे, लेकिन लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क लगाना पड़ेगा। मे यू लिव लॉन्ग, भगवान उनकी रक्षा करे, भगवान उनकी रक्षा करे, तो क्या करेंगे, मे गॉड प्रोटेक्ट, में रक्षा करना, मे गॉड प्रोटेक्ट उनकी, मे गॉड प्रोटेक्ट देम, उनकी ज्यादा लोग हैं तो ये होगा मे गॉड प्रोटेक्ट देम, मेरा पड़ोसी बर्बाद हो जाए, मेरा पड़ोसी बर्बाद हो जाए, देख रहे हैं ना। अब आप अभिशाप दे रहे हैं अपने पड़ोसी को, अपने पटीदार को, जो पटीदार हमेशा दिख जलते रहते हैं एक दूसरे से। चलो भाई, मेरा पड़ोसी बर्बाद हो जाए, तो पहले लिखेंगे मे, अब मेरा पड़ोसी माई नीबर, मे माई नीबर रूइन, रूइन मैंने बर्बाद होना, ठीक। अब यहां पर है कि भगवान करे कि वो मर जाए,
लो भाई, इतना खतरनाक अभिशाप दे दिए कि मरने की ही बात हो रही है। भगवान करे कि वो मर जाए तो क्या करेंगे? मे गॉड मेक हिम डाई, मेक हिम डाई, ये ऐसा बनेगा, मे गॉड मेक हिम डाई। तो यहां पर आप देखें ना, जब भी आपको ब्लेसिंग कर से रिलेटेड सेंटेंस बोलना हो तो इसका जो हिंदी होगा सकता सकते नहीं होगा, इस तरह के मतलब हो सकता है, तो आप इससे कंफ्यूज मत होइएगा। तो हमने अभी तक केवल मे का बेसिक 4 तरीके से पढ़ा, अब मे का हम एडवांस पढ़ते हैं। अब यहां देखिए, अभी तक केवल मे से सकता शक्ति चल रहा था, लेकिन अगर मे या माइट के बाद बी लग जाए तो पहचान देखिए क्या होगा, हो सकता या शायद, और उसके बाद पहले तो शुरू में हो सकता हो या शायद, और उसके बाद एंड किस पर होगा? जैसे शायद वो बीमार हो, शायद वह बीमार हो, तो इसके लिए क्या करेंगे? सबसे पहले शायद वह बीमार हो, तो आपको हो सकता या शायद की मीनिंग नहीं लिखना है, पहले तो हमको सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट क्या है? वह, ही, यहां ही लिखेंगे और तुरंत लिखेंगे मे बी, अब बीमार के लिए इल, ही मे बी इल, शायद वो बीमार हो सकता है वे लोग घर पर हो सकता है वे लोग घर पर तो हो सकता है वे लोग, सब्जेक्ट वे लोग लिखेंगे। दे, मे बी माने हो घर पर, एट होम, ठीक है बाबू। अब इसी में हो सकता है आ गया, इसी में शायद आ गया, आपको अलग से शायद की मीनिंग मे बी नहीं लिखना है या परहैप्स नहीं लिखना है। हो सकता है नेताजी झूठ बोल रहे हो सकता है नेताजी झूठ बोल रहे हो, आप देख रहे हैं ना, बोल रहे हो, बोल रहे हो, ठीक है। तो क्या लिखेंगे नेताजी के मीनिंग? द लीडर, द लीडर मे बी झूठ बोल रहे हो, टेलिंग अ लाई, यहां काम की बात हो रही थी इसलिए मे बी के बाद वर्ब में आईएनजी, टेलिंग अ लाई, लीडर मे बी टेलिंग अ लाई, दे मे बी एट होम, ही मे बी इल। ये रहा यहां पर इस मे या माइट बी का प्रयोग। अब हम यहां पर मे और माइट का प्रयोग के साथ हैव का जो प्रयोग करने वाले हैं पास्ट टेंस में, यानी मे या माइट के बाद अगर हैव लग जाए तो अब ये सेंटेंस पास्ट में होगा। उसका पहचान ये होगा, शायद, शायद, ठीक, होगा या होगी या होंगे, शायद या हो सकता है, शायद या हो सकता है के बाद होगा, होगी, होंगे। जैसे लिखा है कि शायद वो पुलिस स्टेशन गया हो, और शायद पुलिस घूस ली हो या ली होगी, हो गया होगा, ली होगी, यानी पास्ट की बात की जा रही है। जब भी इस तरह के सेंटेंस आए तो हमें मे या माइट के साथ हैव लगाना है। तो क्या करना है बाबू? सबसे पहले सब्जेक्ट, बार बार मैं बोल रहा हूं, शायद या शायद की मीनिंग हमको अलग से नहीं लगाना है, जैसे हम मे हैव या माइट हैव लिखेंगे उसी में शायद की मीनिंग इंक्लूड हो जाएगा। ही कह रहा है कि वह पुलिस स्टेशन गया हो, तो क्या करेंगे सबसे पहले? वह, यानी ही मे हैव, ही मे हैव, ही मे हैव गॉन, गो का थर्ड फॉर्म गॉन, क्योंकि जब हम मे हैव या माइट हैव लगाएंगे तो वर्ब का थर्ड फॉर्म, ही मे हैव गॉन टू पुलिस स्टेशन, ठीक। शायद पुलिस घूस ली होगी, शायद पुलिस घूस ली होगी इसलिए लोगों की बात नहीं सुन रही है, या जो पीड़ित परिवार है उसकी बात नहीं सुन रही है, क्या करेंगे? द पुलिस, यहां हम लिख देते हैं माइट हैव टेकन, टेक का थर्ड फॉर्म टेकन अ ब्राइब, ब्राइब के पहले आर्टिकल ये लगता है, तो द पुलिस माइट हैव टेकन अ ब्राइब। तो यहां पर हम मे हैव, माइट हैव का प्रयोग किए पास्ट में। पर बोलता है
कि मे या माइट के बाद अगर हैव बीन लग जाए तो उसका पहचान क्या होगा? उसका पहचान ऐसे होगा लास्ट में, शायद तो रहेगा, वो तो पीछा नहीं छोड़ने वाला है। रहा हो, रही हो, रहे हो, यानी कोई काम होने की बात हो रही है, यानी यहां पर कॉन्टिन्यूटी दिखाया जा रहा है। सबसे पहले सब्जेक्ट मे या माइट के तुरंत बाद हैव बीन, और हैव बीन के जस्ट बाद वर्ब में आईएनजी, या अगर वर्ब में आईएनजी नहीं होगा तो या तो कोई नाउन आएगा या तो एडजेक्टिव आएगा। जैसे शायद वो बीमार रही हो, तो बीमार जो है ना ये कोई काम नहीं है, एडजेक्टिव है। शायद वे लोग क्रिकेट खेल रहे हो, अब देखिए यहां खेल जो है मेन वर्ब है, यहां पर वर्ब में आईएनजी लगेगा। शायद वह एक राजा रहा हो, अब देखिए राजा जो है ना ये कोई काम नहीं है, नाउन है। तो जहां मेन वर्ब होगा हमको बीन के बाद वर्ब में आईएनजी लगाना है, और जहां पर नाउन या एडजेक्टिव होगा तो हमें यह नाउन एडजेक्टिव लिखना है। जैसे शायद वो बीमार रही हो, शायद, तो सबसे पहले महिला है ना, लिखेंगे सी मे हैव बीन। सी मे हैव बीन, बीमार की बात हो रही है तो इल, सी मे हैव बीन इल। शायद वे लोग क्रिकेट खेल रहे हो, शायद वे लोग, तो लिखेंगे दे। चलिए इस बार हम लिखते हैं माइट हैव, दे माइट हैव बीन, दे माइट हैव बीन। काम क्या है? खेलने की बात हो रही है, प्लेइंग क्रिकेट। शायद वह एक राजा रहा हो, तो अब यहां पर नाउन आ गया, तो शायद वह राजा रहा हो, तो ही मे हैव बीन अ किंग। ठीक, तो दोस्तों, माय व्यूअर्स, माय सब्सक्राइबर्स, इस वीडियो में मैंने मे का सभी प्रयोग बताया। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, कुछ आपको नॉलेज मिला हो, कुछ इन्फॉर्मेशन मिला हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरह के और भी वीडियो आपको 7:30 बजे शाम को डेली मिलता रहे। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।